एक और एलिमेंट्री फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए। एल लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी होता है 1/s - a। हाँ जी, वेयर s इज ग्रेटर देन a, इफ s इज, ये फार्मूले हैं, यूज किए जाएंगे, लेकिन अभी तो प्रूफ किए जाएंगे। a एनी कांस्टेंट है, a तो कोई भी कांस्टेंट है, जो ए टी है, t तो वेरिएबल है आपका। अब देखो प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। आपसे जरूरी नहीं कि प्रूफ आपसे पूछ लें, वो आपसे कह सकते हैं फाइंड द लाप्लास ऑफ ई टू पावर 2t, तो 2t करेंगे, समझिए कि एक 2 है तो 1/s - 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे वी नो दैट, हमें जानते हैं। देखिए वी नो दैट, हर बार हम वी नो दैट लिखते हैं, तो हम भी यहाँ भी वी नो दैट लिखेंगे। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी क्या बताया था हमने, 0 to ∞ e टू पावर -st इंटू एफ टी डी टी, ये होता है। सो अब लाप्लास ऑफ एफ टी क्या लिखा, e टू पावर ए टी, तो आएगा 0 to ∞ e टू पावर -st इंटू e टू पावर ए टी डी टी। अब आप जानते हैं e की पावर ऐड हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 0 to ∞ e टू पावर, अब देखो ए टी पॉजिटिव है तो ए टी माइनस एस टी डी टी, इसको ऐसे लिखेंगे हम। अच्छा, पहले कहा गया s ग्रेटर देन ए है, तो आपको s को पहले करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखा कह दिया गया ना, इफ s इज ग्रेटर देन ए, 0 to ∞ e टू पावर -s कॉमन ले लें तो सॉरी -t कॉमन ले लें, t ही कॉमन होगा, तो यहाँ हो जाएगा s - a, लिख सकता हूँ मैं, इंटू डी टी। वो बाद में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पर आप करो, आप यहीं पर इंटीग्रेट कर दो तब भी आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ नहीं करता हूँ। अब आप कहेंगे काहे माइनस कॉमन ले लें, ना लो कॉमन, 0 to ∞ e टू पावर t कॉमन ले लिया और हमने a - s लिख दिया डी टी। भाई आप कहेंगे पहले अपने आप आना चाहिए ना, आपने क्या माइनस कॉमन ले लिया। अब बताइए t के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e टू पावर t इंटू a - s का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, लिमिट दिक्कत करेगी आपको। यहाँ s पॉजिटिव आएगा, a निगेटिव आएगा, लिमिट दिक्कत करेगी, क्योंकि अगर आपने t पॉजिटिव कर दिया ना और लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, कॉमन तो लेना पड़ेगा। और वैसे भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि s ग्रेटर है, तो अगर a - s कर रहे हो तो ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रल, e टू पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू पावर x होता है। और x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो, यानी e टू पावर ax हो तो e टू पावर ax अपन a, यानी कि ये आपका हो जाएगा e टू पावर -t s - a अपान -s - a, यही तो होगा ना, जो t के साथ मल्टीप्लाई में है माइनस से पूरा अपान में आ जाएगा ना, और लिमिट 0 to ∞। अब देखो -1/s - a बाहर कर दो, पहले t को रखेंगे इन्फिनिटी, तो क्या आएगा e टू पावर -∞, और माइनस t को रखेंगे 0 तो e टू पावर 0 आएगा। इससे क्या मतलब है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई s क्या करेगा, मतलब इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई में भी s अपनी हैसियत बताएगा। आई एम हियर, हमको नहीं, आपने पूछा, मतलब कहीं पर डीएम साहब आए हों और हम जैसे एक असिस्टेंट टीचर वहाँ गए हों तो हम पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाते थे, पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। और गवर्नमेंट आदेश कर दे कि जो टीचर हैं वो पानी पिलाएंगे अधिकारियों को, नहीं क्या दिक्कत है, ले लेते हैं आखिर। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, भाई 1/e∞ है ना, तो -1/s - a, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, माइनस हट जाएगा तो 1/s - a आ गया, ठीक है। यानी क्या निकल के आया, L ऑफ e टू पावर a t को क्या लिख सकते हैं, 1/s - a। यानी अगर आपको कहा जाए कि L ऑफ e टू पावर 2t क्या होगा, तो 1/s - 2 डायरेक्ट लिखेंगे आप, डायरेक्ट। बस ज़्यादा हो तो आप लिख दो वी नो दैट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। s एक नया वेरिएबल है
भाई हमने क्या कहा था, s एक नया वेरिएबल है, हमने एक तरीके से t जो वेरिएबल था उसको s के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज कर देना। 11,000 वोल्ट को उसी वोल्ट में बदलेंगे लेकिन नई वैल्यू होगी, यानी हमने t वाले वेरिएबल को s में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपको, अच्छा यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में ये fs लिखा जाता है और कुछ टीचर इसको f बार s लिखते हैं, तो हम बार बार नहीं लगाते क्योंकि हमारे बार है नहीं, तो बार लगाते भी हम नहीं है, वो तो बाल होते हैं, उसको बार नहीं कहा जाता है। हम fs लिखते हैं, बहुत लोग f बार s लिखते हैं, बात वही हुई जाकर के। ठीक है, तो ये आपका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है कि एलिमेंट्री फंक्शन e टू पावर at का, नोट करिए इसको।